स्टूडेंट क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ भी रहे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे इस्लामियत का हमारा है सबक मस्जिद नबवी की तामीर। तो आज हम भी यहाँ पे सबक की रीडिंग करेंगे। सबक का हमारा नाम क्या है? मस्जिद नबवी की तामीर। आज हम ये देखेंगे कि मस्जिद नबवी की तामीर, इसके बारे में जानेंगे, इसकी तामीर, इसकी कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं वो यहाँ से भी बता देती हूँ, और इसमें हज़रत रसूल के अज़वाज मुतहहरात के बारे में और मस्जिद नबवी की माशरती अहमियत और मस्जिद नबवी के फज़ाइल, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका मकसद क्या है पढ़ने का सबक था कि हम मस्जिद नबवी का तारुफ, हमें मस्जिद नबवी के बारे में पता चलेगा और मस्जिद नबवी की फजीलत से आगाही, यानी कि हमें मस्जिद नबवी की फजीलत के बारे में पता चलेगा। यानी एक मस्जिद थी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर करवाई थी। तो उसकी दीवारें कैसी थी? कच्ची ईंटों की थी। छत उसकी किसकी थी? खजूरों की शाखें और पत्तों की थी। सतून कैसे थे? उधर के खजूर के तनों के थे और फर्श कच्चा था। और सफा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सफा जो कि एक चबूतरा था जिस पे फैसले होते थे और मामलात जो हैं दीन दुनिया के वहां बैठ के तय किए जाते थे, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जस्ट मैंने स्टार्ट में आपको इसको इंट्रो थोड़ा सा बता दिया कि इसमें हम ये चीजें मेन फोकस करेंगे। उसके बाद मक्का में स्टार्ट करते हैं जी। मक्का में कुरैश के जुल्म सितम बहुत बढ़ गए थे। यानी कि जब मक्का में रहते थे, हिजरत करके मक्का से फिर मदीना आए थे ना, तो उससे पहले मक्का में उन पे बहुत जुल्म सितम हो रहे थे। तो कुरैश वाले उन पे, मुसलमानों पे बहुत जुल्म सितम करते थे। तो क्या हुआ था कि नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ। नबूवत का 13वां साल, इसको आप शेड कर लें, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा हुआ है कि नबूवत का कौन सा साल, तो ये 13वां को आप अंडरलाइन कर शेड कर लें पेंसिल से। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मदीने पहुंच चुके। तो वही इलाही के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत मदीना का अज़म फरमाया। मदीना मुनव्वरा से 3 मील के फासले पर जो बालाई आबादी है, इसको आलिया और कुबा कहते हैं। यानी कि मदीना मुनव्वरा से 3 मील के फासले पर एक बालाई आबादी है, यानी कि लोग रहते हैं जो कुछ, उनको क्या कहते हैं? आलिया और कुबा कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हजरत उमर बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ 14 दिन क़याम फरमाया। जी हाँ, 14 दिन क़याम फरमाया। 1 हिजरी में तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा की तामीर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना रवाना हुए और लोगों को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर मिली तो लोग खुशो मुसर्रत से इस्तकबाल के लिए दौड़ पड़े, यानी कि बहुत खुशी से। हर कबीला सामने आकर अर्ज करता, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है घर, ये है माल, ये है जान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं खैर देते और आगे बढ़ जाते। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हर कोई यही चाहता था कि आप हमारे यहाँ ठहरे, हमारे यहाँ क्या फरमाए। तो हर कोई कहता था ये है घर, ये है जान, ये है माल, कि मतलब आप हमारे यहाँ क्या फरमाए, लेकिन आप दुआ कहते, खैर की दुआ देते और आगे बढ़ जाते। शहर करीब आ गया तो औरतें और बच्चियां खुशी से बाहर निकल आईं। खुशी से वो ये पढ़ रही थी जी, जो खुशी से वो पढ़ रही थी उसका तर्जुमा यहाँ पे दिया हुआ है। इन पहाड़ों से जो है सोए जानिब 14वीं का चांद हम पर चढ़ा, कैसा उम्दा दीनो तालीम है, शुक्र वाजिब है हमें अल्लाह का, ए अताते फर्ज तेरे हुक्म के, भेजने वाला है तेरा किबरिया। ठीक है, ये उसका तर्जुमा है। इंसार अगरचे ज्यादा दौलतमंद ना थे। इंसार यहाँ पे बढ़ रहा है इंसार और महाजरीन का हम पहले भी पढ़ चुके हैं। महाजरीन वो जो अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके, मक्का में जुल्म हो रहे थे ना, मक्का से मदीना गए, उन्हें क्या कहते हैं? महाजिर। और इंसार जो वहां मदीना में पहले से लोग मौजूद थे, उन्हें इंसार, यानी कि मैंने अपनी जानो माल, अपनी सहूलतें उनके साथ शेयर की, हर चीज उनके साथ अपनी शेयर की, अपनी जायदाद, नखलिस्तान वगैरह, तो वो इंसार। तो वो कह रहे हैं कि इंसार अगरचे कुछ ज्यादा दौलतमंद ना थे। इंसार जो मतलब उनके पास बहुत ज्यादा कोई रुपया पैसा दौलत वगैरह ना थी, लेकिन फिर भी वो यही आरज़ू करते थे कि, लेकिन हर एक की यही आरज़ू थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ क़याम फरमाए। यानी कि लेकिन फिर भी वो यही चाहते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर रुके, हमारे घर रुके, हमारे घर रुके, सब यही चाहते थे, ठीक है। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसार के जिस मोहल्ले या मकान से गुजरते, वहाँ के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकील पकड़ लेते और कहते कि साजो सामान के साथ तशरीफ लाएं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजर रहे थे ऊँटनी पर, तो इंसार लोग जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकील पकड़ लेते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ ठहरे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ हमारे यहाँ ठहरे।
सादो सामान के साथ। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि कहा, क्या फरमाया कि ऊँटनी की राह छोड़ दो, यानी कि छोड़ दो, ऊँटनी को जाने दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। चुनाचा ऊँटनी मुसलसल चलती रही और इस मकाम पर पहुंचकर बैठी जहां आज मस्जिद नबवी है, यानी कि ऊँटनी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना रोको, इसको जाने दो, ये अल्लाह की तरफ से, ये जहाँ पे रुकेगी वहीं पे क़याम फरमाऊंगा। तो वो जिस जगह पर जाकर रुकी थी वो एक वीराना जगह थी, यानी एक जगह थी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, वहां पे जाकर रुकी थी और वहीं पे फिर मस्जिद नबवी बनाई गई। अब वो जगह क्या थी वो भी हम इधर आगे पढ़ेंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल यानी बनु निजार का मोहल्ला था, यानी कि वो ऊँटनी जिस जगह रुकी थी वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल का मोहल्ला था, बनु निजार, ठीक है, बनु निजार नाम है। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू अयूब इंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ क़याम फरमाया और इस्लाम की दावत और तबलीग का मरकज बनाया, यानी कि वो जहाँ जाके ऊँटनी ठहरी वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल की जगह थी। एक ददियाल होता है, ननियाल पता है ना आपको, मतलब उनके नाना नानी वाली साइड का, तो उनका नाम क्या था, बनु निजार, उधर का वो मोहल्ला था, वहाँ पे वो ऊँटनी ठहरी, फिर वहीं पे मस्जिद नबवी बनी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके घर रुके हज़रत अबू अयूब इंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ ठहरे थे और वहीं पे उनके घर पे मरकज बनाया इस्लाम की दावत वगैरह देने के लिए, ठीक है। अब अगला हमारे पास पॉइंट है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुत्तहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के हिजरों की तामीर, यानी हिजरे कहते हैं, यानी कि उनके कमरों को हिजरे कहते थे पहले, ठीक है, कि हुजरों में। मदीना में क़याम के बाद सबसे पहला काम मस्जिद की तामीर थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए, वहां पे क़याम हुआ, तो उसके बाद क्या था, सबसे पहला काम आपने मस्जिद की तामीर की, यानी कि मस्जिद बनवाई। इस दौरान जब भी नमाज का वक्त होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां होते वहीं नमाज अदा फरमा लेते, लेकिन वो मकामात ज्यादातर खुले मैदान या सेहन होते। हजूर यानी कि जब मस्जिद की तामीर हो रही थी तो उस वक्त जब नमाज का टाइम होता था तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मौजूद होते थे वहीं पे नमाज पढ़ लेते थे, खुला मैदान होता था, जो भी होती थी जगह, ठीक है। तो फिर करीब ही खानदान निजार की जमीन थी और वहीं पे खानदान निजार यानी इनके ननियाल की जमीन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को बुलाकर फरमाया, मैं ये जमीन कीमत पर लेना चाहता हूँ। वो बोले कि हम कीमत लेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं बल्कि अल्लाह से, यानी कि वो जमीन थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनानी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ये कीमत पे खरीदना चाहता हूँ जमीन पैसे देके। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, इसके पैसे जो हैं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं लेंगे। असल में ये वो जमीन दो यतीम बच्चों की थी, वो जमीन जो थी वो दो यतीम बच्चों की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन इनसे कीमतन खरीदी और बनफ्से नफीस मस्जिद की तामीर में शरीक हो गई, यानी कि बहुत हिम्मत के साथ और बनफ्से नफीस मतलब खुशी के साथ जो है सोच के मस्जिद की तामीर में शरीक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंट और पत्थर ढोते थे और ये पढ़ते जाते थे, यानी कि पत्थर वगैरह लगाते थे, यानी खुद भी शामिल हो गए उस काम में, कोई शर्म कोई झिझक महसूस नहीं की। तो पत्थर ढोते थे और ये पढ़ते थे, ए अल तर्जुमा जिसका दिया हुआ है, ए अल्लाह जिंदगी तो बस आखिरत की जिंदगी है, ए अल्लाह महाजिरीन और इंसार को बख्श दे, यानी कि साथ साथ काम कर रहे थे तो साथ साथ ये दुआ फरमा रहे होते थे कि ए अल्लाह महाजिरीन और इंसार को बख्श दे। महाजिरीन और इंसार का मैंने आपको भी ऊपर बताया, ठीक है। इस जमीन में मुशरिकीन की चंद, अब उस जमीन के बारे में बता रहे हैं कि मस्जिद की तामीर, हमारा यही है ना सबक मस्जिद की तामीर, तो उसका बता रहे हैं कि किस तरह की मस्जिद की तामीर, ठीक है। उस वक्त इस जमीन में मुशरिकीन की चंद कब्रें थी, यानी उस जमीन पे मुशरिकीन की कुछ चंद कब्रें थी, कुछ वीराना भी था, कुछ खजूर के दरख्त थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की कब्रें उखड़वा दी, वीराना बराबर करा दिया, खजूर और दरख्तों को काटकर किबले की जानिब लगा दिया। ये मस्जिद हर किस्म के तकल्लुफात से बरी और इस्लाम की सादगी की तस्वीर थी। दरवाजे के बाजू के दोनों पाए पत्थर के बनाए गए, यानी कि दरवाजे के बाजुओं के जो दोनों पाए थे वो पत्थर के बनाए गए थे। कच्ची ईंटों की दीवारें थी, दीवारें मैंने बताया ना कच्ची ईंटों की थी। छत किसकी थी? खजूर की शाखें और पत्तों की, और छत पर खजूर की शाखें और पत्ते डलवाए गए। सतून खजूर के तनों के थे। किबला बैतुल मुकद्दस की तरफ रखा गया, यानी किबला जो था वो बैतुल मुकद्दस की तरफ, लेकिन जब किबला बदलकर काबा की तरफ हो गया तो शुमाली जानिब एक नया दरवाजा कायम कर दिया गया। फर्श कैसा था? कच्चा फर्श था, ठीक है। ये ऊपर ये जो आया है ना कच्ची ईंटों की दीवारें, इसको भी आप शेड कर लें, और सतून खजूर के थे ये, इसको भी शेड कर लें, और शुमाली जानिब इसको भी शेड कर लें, ठीक है। और फर्श कच्चा था। बारिश में एक जब कीचड़ हो जाती थी तो एक दफा सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन नमाज के लिए आए तो कंकड़ियां लेते आए और अपनी अपनी जगह पर
बिछा ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और बजरी का फर्श बनवा दिया। यानी कि कच्ची मस्जिद थी ना, जैसे कि बताया कच्ची ईंटों की दीवारें थी, फर्श भी कच्चा था, जब बारिश होती थी कीचड़ हो जाती थी तो सहाबा कराम जो है वो कंकड़ियां ले आते थे अपनी जगह पे बिछाकर। यानी कि फिर वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीका पसंद आया, फिर उसके बाद फर्श जो है बजरी का बनवा दिया गया था। और मस्जिद के एक सिरे पर एक चबूतरा था जो सफा कहलाता था। जी, मस्जिद के यानी एक सिरे पे या कह लें एक कोने पे या एक साइड पे जो है एक चबूतरा था। चबूतरा मतलब जिसको हम आज स्टेज टाइप कहते हैं, यानी इस टाइप स्टेज टाइप थोड़ा ऊंचा सा बना हुआ था, जिसको सफा कहते हैं। वहां बैठकर ये मामलात तय किए जाते थे दीन दुनिया के, किसी के कोई फैसले, मतलब बातचीत वगैरह, जैसे पंचायत टाइप होता है ना, उस तरह बैठ के वहां इस्लामी मामलात वगैरह तय किए जाते, जैसे तबलीग वगैरह होती है आजकल। तो उस दौर में इस तरह जब होता था, फौजें कहलाती थी या जो भी, तो वहां ठहरते थे, क्या फरमाते थे, वहां पे ये सारे मामलात तय किए जाते थे। ये इन लोगों के लिए था जो इस्लाम लाए और घर बार नहीं रखते थे। मस्जिद नबवी जब तामीर हो चुकी थी तो मस्जिद से मुत्तसल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाजे मुत्तहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के लिए हिजरे बनवाए। मतलब जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई थी तो उसी के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे बनवाने यानी कमरे बनवाना शुरू कर दिया अज़वाजे मुत्तहरात के लिए, यानी अपनी वाइफ के लिए, बीवी के लिए। इस वक्त तक हजरत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा निकाह में आ चुकी थी, इसलिए दो ही हिजरे बनाए गए। जब और अज़वाज आती गई और हिजरे बनते गए, इन हिजरों की तकमील के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब इंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर से इन हिजरों में मुंतकिल हो गए। हाँ जी, दो हिजरे, जब उस वक्त आपकी दो वाइफ थी, मतलब दो बीवियां थी, हजरत सौदा और हजरत आयशा, तो दो हिजरे बनवाए गए थे। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब ये हिजरे बन गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू अय्यूब इंसारी के घर में रह रहे थे ना, तो फिर वहां से वो इधर ही हिजरे में आ गए। जब और हिजरे बन गए तो वो आप इधर आके मुंतकिल हो गए। ठीक है, अब मस्जिद नबवी के फजाइल क्या हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद, यानी वो अपनी बात करें, मेरी मस्जिद मस्जिद नबवी, ये तर्जुमा दिया है वो पढ़ने लगी हूँ। मेरी मस्जिद मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब दूसरी मस्जिदों की निस्बत 1000 गुना है सिवाय मस्जिद हराम के। ठीक है, और अगली एक और दी हुई है, हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, मेरे मकान और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के बागात में से एक बाग है और मेरा मिंबर मेरे हौज यानी हौज़े कौसर के ऊपर है। ठीक है, ये दो तर्जुमे यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद मस्जिद नबवी की माशरती अहमियत क्या है, इसको देख लेते हैं। मस्जिद महज नमाज अदा करने के लिए ना थी, बल्कि ये एक यूनिवर्सिटी थी। यानी कि ये मस्जिद नबवी जो बनी है, सिर्फ अभी मैंने सफा का बताया ना कि वहाँ पे मामलात तय होते थे, फौजें आती थी, ठहरती थी, जो इस्लाम कबूल करते थे वो लोग वहाँ ठहरते थे, जिनका घर बार नहीं होता था। तो ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी बल्कि एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे इस्लामी तालीमात हासिल की जाती थी। ठीक है, जिसमें मुसलमान इस्लामी तालीमात को शेयर कर लें, जिसमें मुसलमान इस्लामी तालीमात और हिदायत का दर्स हासिल करते थे, जिसमें मुद्दतों नफरत और बाहमी बुराइयों से दो चार रहने वाले कबाइल के अफराद अब मोहब्बत से मिलजुल कर रहने लगे थे या मिलजुल कर रहते थे। नीज ये एक मरकज था जहां से इस नन्ही सी रियासत का सारा निजाम चलाया गया था और मुख्तलिफ जंगों के लिए फौजें भेजी जाती थी। फौजें वर्ड को भी आप शेयर कर लें, जंगों के लिए फौजें भेजी जाती थी। इन सब के साथ साथ ये मस्जिद ही इन फुकरा मुहाजिरीन की एक खासी बड़ी तादाद का मस्कन थी, जिनका वहां पर ना कोई मकान था, ना माल और ना अहलो अयाल। एक अदालत थी जहां झगड़ों के फैसले किए जाते थे। ठीक है, आज हमने ये मस्जिद नबवी की तामीर के बारे में जाना, हमें सफा के बारे में पता चला, एक चबूतरा का मस्जिद की तामीर कैसी थी, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ ठहरे थे, वहां दो हिजरे बने थे, उस वक्त आपके निकाह में दो बीवियां थी, हजरत सौदा हजरत आयशा, और मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं थी बल्कि इस्लामी तालीमात का एक मरकज भी थी, मतलब यूनिवर्सिटी भी थी। ठीक है, ये सब मेन पॉइंट्स आज हमने इसमें देखे हैं। तो आप भी इसकी रीडिंग अच्छे से करेंगे, जो वर्ड्स मैंने आपको शेयर करवाए उसको शेयर कर लेंगे और इसका सॉल्व वर्ड जो है आपको PDF में मिल जाएगा।